महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि जो हमारे भगवान को, हमारे संतों को नहीं पूजते, उनकी महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। गैर सनातनियों की महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि इस गैर सनातनियों की लिस्ट में क्या किसी मजहब वाले हैं, या फिर बुद्ध को भी उसी में गिना जाएगा, बौद्धिस्ट को उसी में गिना जाएगा, या फिर जैनियों को उसमें गिना जाएगा। किस किस को गैर सनातनी में गिना जाएगा, इस पर भी सवाल होने चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग सिर्फ सनातन धर्मियों की आस्था को दूषित करने, नाटक फैलाने और हमें डिस्टर्ब करने के लिए ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे भगवान और साधु संतों का मान सम्मान न करे, उसे महाकुंभ में नहीं आना चाहिए। जो राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कर दिया है कि वो महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के खिलाफ हैं। वहीं प्रयागराज पहुंचे बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब न्यूज 18 नेटवर्क ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ बहुत बड़ा अनुष्ठान है, सबको आना चाहिए, सभी का आने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। कुंभ तो एक तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है। और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। ये जो है ये हर आदमी वेट कर रहा होता है इस चीज़ की, तो और ये महापर्व है तो ऑफकोर्स हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान को लेकर मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि देवकीनंदन ठाकुर को गंगा जमनी तहजीब को समझना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुंभ मेले में जाने की इच्छा जता रहे और देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि कोई भी सनातनी जो है गैर सनातनी कुंभ मेले में ना आवे। कुंभ के देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हैं, कोई वहां के अखाड़ा परिषद में कुछ सदस्य नहीं है और ना ही वहां के इंतजामिया कमेटी में कुछ है। और वो अपने ही सनातन भाइयों से बहुत मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने का, लेकिन राजनीति से इतना उनको प्रेरित रहते हैं, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के बोलना, बातें करना। धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसे में महाकुंभ मेले की पवित्रता को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तीर्थ राज प्रयाग में सभी लोग आवे, सबका स्वागत है, परंतु विधर्मी देखने के लिए तो आ सकते हैं, उनके अंदर कभी वो भावना ही नहीं आ सकती है। इसलिए मेला की पवित्रता, प्रयागराज की पवित्रता बरकरार रखी जाए, यह प्रयास सरकार को भी करना चाहिए। सनातन की शिक्षा लें, सनातन धर्म का ज्ञान लें, जिहाद और फतवा से अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर और महाकुंभ में जो ये इनको जबरन मुगल बादशाहों ने मुसलमान बना दिया था, अब ये अपने सनातन धर्म को अपनाएं और मां गंगा में स्नान करके फतवा और जिहाद के पाप से मुक्त हो जाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ दिन पहले सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया था। ऐसे में महाकुंभ से वो एक बार फिर सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग को संतों के जरिए उठाना चाहते हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान ने महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर मंदिर मस्जिद पर दिए बयान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म को लेकर कहा है कि इसकी उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान, धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की तरफ लेकर जाता है। गलतफहमी और नासमझी से विवाद बढ़ता है। साधु संतों ने मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद विवाद वही है जहां सबूत सामने आ रहे हैं। इधर अखिलेश यादव ने भी भागवत के बयान को आधार बनाते हुए बीजेपी पर तंज कसा है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर बयान दिया। उन्होंने कहा, दुनिया भर में धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की सही समझ और शिक्षा की कमी के कारण हुए हैं। धर्म की गलत फहमी, अधूरी समझ की वजह से दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। मोहन भागवत ने ये बयान महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान दिया। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे. मनुष्य समजत नाही. मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो. फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो. धर्म हा समजवावा लागतो. पण तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात. नुसते पंथ असून चालत नाही. इससे पहले मोहन भागवत ने मस्जिदों में मंदिर के प्रतीक ढूंढने पर भी बयान दिया, जिसका महाकुंभ में आए साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई। भाई साहब, जहाँ भी हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ने बताया, जहाँ भी एविडेंस है, नंदी का मुख्य ज्ञान वापी की तरफ वो छोड़ दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप पीछे से जाइए, पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। देवी देवता के प्रतीक बने हुए हमारे जो मंदिर होते हैं वही स्ट्रक्चर बने हुए, तब भी आप ये कहो कि ये मस्जिद है तो कैसे हो सकता है? चाहे जो भी मिले, वहाँ सुरंग मिला है और सुरंग मिलने के बाद में बहुत खजाना भी मिला है और बहुत चीज़ ऐसी मिली हैं जो प्रमाण देती हैं कि मंदिर रहा पहले और इसको कब्जा किया गया, इसको ध्वस्त किया गया और इसको किसी न किसी रूप से इस्लामिक रूप में देने के लिए ये प्रयास किया गया, जिसके कारण से अब खुदाई से सब कुछ पता चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर भागवत एक बार सीएम को फोन कर दें तो एक भी सर्वे नहीं होगा। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अगले जी लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। संघ प्रमुख के बयान के बहाने जहां विपक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा, वहीं साधु संतों ने मोहन भागवत के बयान पर अलग राय दी, जिससे एक बार फिर से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि कभी कभी ऐसे मयार पर भी पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुमार विश्वास है, एक बयान दिया, बयान पर बवाल मच गया। दरअसल वो भी परामर्शदाता बन गए थे। जब भी परामर्शदाता आप बनेंगे, ज्ञानदाता बनेंगे, दिक्कत तो होगी। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाता पढ़ना। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। बॉलीवुड की दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर पहले दिन से ही सोशल मीडिया पर दो तरह की बयानबाजी हो रही थी। एक धड़ा सोनाक्षी सिन्हा के फैसले पर सवाल उठा रहा था तो दूसरा धड़ा सोनाक्षी सिन्हा के फैसले की तारीफ कर रहा था। इस बीच देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास ने सोनाक्षी का नाम लिए बिना एक ऐसी बात कह दी कि उस पर सियासत शुरू हो गई। मेरठ महोत्सव में अपने काव्य पाठ के दौरान अयोध्या से जुड़ी एक रचना गाते हुए
कुमार विश्वास ने उन्हें वहां सुनने आए प्रशंसकों से कहा कि अपने बच्चों को सीता जी की बहनों के नाम याद कराइए, उन्हें गीता और रामायण पढ़ाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके घर का नाम तो रामायण हो, लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। कुमार विश्वास के इसी बयान पर हंगामा मचा हुआ है। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन टीएमसी की ओर से कुमार विश्वास के बयान पर कोई जवाब नहीं आया। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कुमार विश्वास के बयान पर आग बबूला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास को निशाने पर ले लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुमार विश्वास में रामकथा वाचक बनने की बड़ी इच्छा है। काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा, उनकी शालीनता भी कुमार विश्वास में होती। उन्होंने कहा कि एक लड़की के ऊपर फूहड़ टिप्पणी करके कुमार विश्वास सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं पा सकते। सुप्रिया श्रीनेत यही नहीं रुकी, उन्होंने कुमार विश्वास को अपने बयान पर शर्मसार होने और माफी मांगने की भी मांग कर दी। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। एक हिंदू परिवार से आने वाली सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम धर्म को मानने वाले जहीर इकबाल से शादी की, जिसके बाद से ही सोनाक्षी सिन्हा समेत उनका पूरा परिवार ट्रोलर्स के निशाने पर है। सोनाक्षी ने इसी साल 23 जून को जहीर इकबाल से शादी की थी। जहीर इकबाल उम्र में सोनाक्षी सिन्हा से 1 साल छोटे हैं। जहीर के पिता का नाम इकबाल रतानसी है, जो एक ज्वेलरी बिजनेसमैन है और सलमान खान के काफी पुराने और अच्छे दोस्त हैं। कहा जाता है कि सलमान ने जहीर को अपनी गोद में खिलाया है। इसी नाते सलमान ने जहीर इकबाल को बॉलीवुड में लॉन्च भी किया था। जहीर इकबाल ने साल 2019 में फिल्म नोटबुक से डेब्यू किया था। 15 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, जबकि इससे पहले जहीर 2014 में सोहेल खान प्रोडक्शन के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे। सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या आपका इलाज कोई मुन्ना भाई तो नहीं कर रहा? सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में तमाम फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं। एक पूरा सिंडिकेट डॉक्टर्स की फर्जी डिग्री दिलाने का काम कर रहा है। यकीन ना हो तो रिपोर्ट देख लीजिए। सावधान, मुन्ना भाई कर रहा है इलाज। देश भर में फैल रहा फर्जी डॉक्टर्स का जाल। आपकी जान के साथ तो नहीं हो रहा खिलवाड़। न्यूज 18 का फर्जी डॉक्टर्स पर बड़ा खुलासा। देश के अलग अलग कोनों से खबर आ रही है कि देश में चल रहा है फर्जी डॉक्टर बनाने का गोरख धंधा। और देश भर से इस तरह की खबरें सामने आने के बाद न्यूज 18 की टीम ने इस सिंडिकेट और जालसाज डॉक्टर्स का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस गिरोह का जाल फैला हुआ है। जब हमने इसकी जड़ तक जाने की कोशिश की तो एक नया खुलासा हमारे सामने आया। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य कई राज्यों के विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री से छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन हुआ है। नहीं, ये प्रायः जो है ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और जहाँ तक एक आश्चर्यजनक रूप से ये कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर है, वहाँ के भी डॉक्यूमेंट्स हमको, वहाँ से भी हमारे फर्जी डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए। इसी प्रकार पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, वहाँ से भी उनके नाम से जारी जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त हुए। तो हमने वहाँ के प्राचार्य से, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डीन हैं, उनसे संपर्क किया
तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमने इनको इशू ही नहीं किया। प्राइवेट ही नहीं, सरकारी विश्वविद्यालय की भी फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं। बिहार मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, ग्वालियर, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी ये खेल खेला जा रहा है। हाँ, जिस प्रकार से हमको जानकारी ये प्राप्त हुई, खास करके बिहार से, बिहार के जो मुजफ्फरपुर में जो यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर, तो वहाँ के जैसे उन लोगों ने बताया सर कि सिर्फ BMS नहीं बल्कि हमारे यहाँ और अन्य प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनकी फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ के नाम से इशू होते कई देश के कई हिस्सों में गया है। वहीं जब हमने युवा डॉक्टर्स से बात की तो उन्होंने इस तरह के मामलों को चिकित्सा सेवा और समाज के लिए खतरा बताया। नहीं, हम बिल्कुल इसको गलत ही मानते हैं। हम इतना मेहनत करके हम नीट की प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम 4.5 साल देते, फिर 1 साल हमारा इंटर्नशिप होता है, तब जाके हमें डिग्री रजिस्टर मिलती है। तो अगर फिर ऐसे में कोई भी आ रहा है एकदम और फर्जी डिग्री अगर दे रहा है तो ये तो बहुत गलत है, मतलब हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है ये। मेरे को लगता है इसका पूरा कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसको लीगली तरीके से सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फर्जी है पहले तो ये वेरीफाइड करना चाहिए, क्योंकि ये लोग डॉक्टर्स हैं नहीं, फिर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आयुर्वेदा ही यहाँ पे बदनाम होगा। सभी जानकारी और पूरे तथ्यों के साथ जब हमने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को इस फर्जी डिग्री के खेल के बारे में बताया तो उन्होंने भी माना कि छत्तीसगढ़ में फर्जी डॉक्टर्स की भरमार है। उन पर कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आप लोगों के ही माध्यम से कई बार जानकारी आई थी, मीडिया के ही माध्यम से, कि इस प्रकार के डिग्रियां पिछले 5 साल में थोक के भाव में प्रदेश में लाई गई हैं। चूँकि मामला संज्ञान में आने के बाद मैंने स्पष्ट रूप से जो रजिस्ट्रार है उनको निर्देश दिया है कि ऐसे सभी डिग्रियों की जांच करें जो संदेहास्पद है। जिस तरह का डॉक्टर्स की फर्जी डिग्री का खेल देश भर में जारी है वो चिंताजनक है। वहीं न्यूज़ 18 की पड़ताल के बाद श्याम बिहारी जायसवाल ने ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 ने सर पड़ताल की, उसमें चीज़ें सामने आ रही है कि देश में एक रैकेट चल रहा है, 20 से 30 लाख रुपए लेके महज डिग्रियां बनाई जा रही है। ज़्यादातर बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान और कई जगहों से हैं। तो क्या युवाओं को बरगलाने का एक तरीके से प्रयास किया जाए? हम पता चला है तब से बराबर कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी और कठोरता के साथ एक भी ऐसे कोई फर्जी डिग्री वाले कहीं भी यहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इस बात को सुनिश्चित किया। जी बिल्कुल, ये थे श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, FIR भी उन पर किया जाएगा। इस गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़